अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेक्चर में 43, 44 एंड 45। स्टार्ट करते हैं लेक्चर में 43 से, विच इज़ आईपी रूटिंग पार्ट 5। टॉपिक इज़ इंटरनेट मल्टीकास्ट रूटिंग। अच्छा जी, इंटरनेट मल्टीकास्ट रूटिंग उन्होंने कहा है कि इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज इंटरनेट मल्टीकास्ट अलाउस आर्बिट्रेरी कंप्यूटर टू ज्वाइन मल्टीकास्ट ग्रुप एट एनी टाइम। उन्होंने कहा है कि ये इंटरनेट मल्टीकास्ट रूटिंग है, ये डिफ़िकल्ट होती है, मुश्किल होती है, क्योंकि जो इंटरनेट मल्टीकास्ट होते हैं ना वो अलाउ करते हैं आर्बिट्रेरी कंप्यूटर्स को। आर्बिट्रेरी मतलब कि जितने मर्ज़ी कंप्यूटर जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप्स को। आर्बिट्रेरी का मतलब कि अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी कंप्यूटर जो है ना वो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी टाइम पे। इट अलाउस आर्बिट्रेरी मेंबर टू लीव मल्टीकास्ट ग्रुप एट एनी टाइम, यानी कि ये मेंबर्स को भी उसको ये इजाज़त देती है कि वो अपनी मर्ज़ी से जिस टाइम चाहेंगे ग्रुप को लीव कर दे, जिस टाइम चाहें ज्वाइन कर ले। सो इसलिए इसे कहते हैं कि इंटरनेट मल्टीकास्ट रूटिंग। इट आल्सो अलाउस आर्बिट्रेरी कंप्यूटर टू सेंड मैसेज टू अ ग्रुप, और कंप्यूटर्स को इस चीज़ की भी आज़ादी होती है कि वो किसी भी कंप्यूटर को मैसेज सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद जो आईपी मल्टीकास्ट सेमेंटिक्स है, इसमें उन्होंने कहा है कि आईपी मल्टीकास्ट ग्रुप्स इज़ एनोनिमस इन टू वेज। एनोनिमस का मतलब होता है कि गुमनाम चीज़। एनोनिमस का मीनिंग गुमनाम होता है। सो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये इसके ग्रुप्स जो होते हैं वो दो तरह से गुमनाम है, दो वजूहात की वजह से। सबसे पहले ये कि नेदर अ सेंडर नोर अ रिसीवर नाउन्स द आइडेंटिटी और द नंबर ऑफ ग्रुप मेंबर्स, के सेंडर भी और रिसीवर ये नहीं जान रहा होता, आइडेंटिटी नहीं जानता कि वो किस ग्रुप में है, उनको नहीं पता होता, और वो ना उनको पता होता कि इस ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं। एक इस वजह से ये गुमनाम होते हैं, दूसरा इस वजह से कि रूटर्स एंड होस्ट डू नॉट नाउ विच एप्लीकेशन विल सेंड अ डाटाग्राम टू अ ग्रुप, यानी कि रूटर्स को भी नहीं पता होता इस चीज़ का, ना होस्ट को पता होता कि कौन सी एप्लीकेशन हमें जो है डाटाग्राम सेंड कर रही है, डाटा के पैकेट सेंड कर रही है ग्रुप में। इन दो वजूहात की वजह से ये गुमनाम होते हैं जी, एनोनिमस होते हैं। उसके बाद आईजीएमपी जो है, आईजीएमपी का उन्होंने कहा है कि अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल एग्जिस्ट दैट अलाउ अ होस्ट टू इन्फॉर्म अ नियरबाई रूटर्स व्हेनेवर द होस्ट नीड टू ज्वाइन और लीव अ पर्टिकुलर मल्टीकास्ट ग्रुप नाउन एज इंटरनेट ग्रुप मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल। इसको उन्होंने ये बताने की कोशिश की है। जो आईजीएमपी है ना वो इसलिए यूज़ होते हैं कि इनको ये हमें अलाउ करते हैं कि हमें पता चल जाए अगर किसी ने ग्रुप ज्वाइन किया या लीव किया, उसकी वजह से ये जो है ना पर्टिकुलर मल्टीकास्ट ग्रुप नाउन एज, मतलब कि ये अपने पास किसी रूटर को ना इन्फॉर्म कर देते हैं इस बारे में कि इन्फॉर्म रूटर नियर बाई रूटर, यानी कि पास अपने नज़दीक किसी रूटर को बता देते हैं कि मतलब इन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया और लीव किया, इस बारे में ये इन्फॉर्मेशन रखते हैं। उसके बाद जी अप्रोचेस देख लेते हैं। अप्रोचेस फॉर डाटाग्राम फॉरवर्डिंग की विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टू द पर्सपेक्टिव ऑफ लॉन्ग शॉर्ट एंड एमसीक्यूज एज वेल। सो सबसे पहले हमारे पास 3 यहाँ हैं अप्रोचेज़ हैं। फ्लड एंड प्रून की, कन्फिग्रेशन एंड टनलिंग की, कोर बेस्ड डिस्कवरी। सबसे पहले जी फ्लड एंड प्रून देख लेते हैं। इस आइडियल इन ए सिचुएशन, ये आइडियल है इस सिचुएशन में जब ग्रुप स्मॉल हो और सारे मेंबर जो ग्रुप के साथ अटैच्ड हैं वो किसी लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कंटिगस अटैचमेंट हो उनकी, मतलब कि जब हमारा ग्रुप स्मॉल हो और जो मेंबर्स हैं वो किसी लोकल या नेटवर्क के साथ अटैच हुए हैं। और ये जो है फ्लड एंड प्रून है, ये रूटिंग लूप की रूटिंग से अवॉइड करने के लिए फ्लड एंड प्रून प्रोटोकॉल टेक्निक यूज़ करते हैं, जो टेक्निक कहलाती है आरपीबी, यानी कि रिवर्स पाथ ब्रॉडकास्टिंग कहलाती है, जो साइकिल्स जो इनमें बने होते हैं उनको ब्रेक करती है, साइकिल्स को तोड़ती है। उसके बाद जो कन्फिग्रेशन एंड टनलिंग की टेक्निक जो है वो आइडियल है इस सिचुएशन में, आइडियल है कि जब वेयर द ग्रुप इज़ जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड, यानी कि ग्रुप जो है स्मॉल ना हो, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा फैले हुए ग्रुप हों, बड़े ग्रुप हों, और हैज़ अ फ्यू मेंबर एट ईच साइड, यानी कि कुछ मेंबर अपने एक साइड पे रखें और विद साइड सेपरेटेड बाय लॉन्ग डिस्टेंस, और वो साइड जो है वो इस तरह से फैली हुई हों लॉन्ग डिस्टेंस से, मतलब कि उनके अंदर दरमियान काफ़ी ज़्यादा लंबा डिस्टेंस हो और उनके हर साइड पे कुछ मेंबर्स मौजूद हों। इस तरह के ग्रुप में ये कन्फिग्रेशन एंड टनलिंग की टेक्निक यूज़ होती है। ये एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है, अक्सर वो पूछ लेते हैं कि डेफिनेशन देके पूछ लेते हैं कि कौन सी टेक्निक है, सो आपने ये लास्ट में याद रखना है। उसके बाद है जी व्हेन अ मल्टीकास्ट डाटाग्राम अराइव्स, जब पहुंचते हैं तो मल्टीग्राम जो डाटाग्राम है, मल्टीकास्ट डाटाग्राम जब पहुंचते हैं तो रूटर जो होता है एक साइड पे वो ट्रांसमिट करता है डाटाग्राम को ऑन ऑल डायरेक्टली अटैच्ड लैंड्स वाया हार्डवेयर मल्टीकास्ट, यानी कि उन्होंने कहा है कि जब
मल्टीकास्ट डाटाग्राम जो है, डाटा जो सेंड होता है वो पहुंचता है, तो जो एक साइड का रूटर होता है वो ट्रांसमिट करता है डाटा को, सारे जो डायरेक्टली अटैच होते हैं लैन उसके साथ उन तक मतलब उन डाटा को ट्रांसमिट कर देता है किसके ज़रिए, हार्डवेयर मल्टीकास्ट के ज़रिए। द रूटर यूज़ IP इन IP टनलिंग टू ट्रांसफ़र अ कॉपी ऑफ द मल्टीकास्ट डाटाग्राम टू अदर साइट्स, यानी कि ये वाली टनलिंग यूज़ करता है IP इन IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल इन इंटरनेट प्रोटोकॉल टनलिंग टू ट्रांसफ़र अ कॉपी। उसके बाद जी कोर बेस्ड डिस्कवरी में उन्होंने कहा है कि टू प्रोवाइड स्मूथ ग्रोथ, यानी स्मूथ ग्रोथ प्रोवाइड करती है डाटा को सेंड करने के लिए, डाटा की जो ग्रोथ है वो स्मूथ प्रोवाइड करती है। सब मल्टीकास्ट रूटिंग प्रोटोकॉल्स डेजिग्नेट हो जाते हैं अ कोर यूनिकास्ट एड्रेस फॉर ईच मल्टीकास्ट ग्रुप, हर मल्टीकास्ट ग्रुप के लिए। उसके बाद उन्होंने ये समझाने के लिए इतनी सी एग्जांपल दी हुई है, अंदर उन्होंने सारा बताया हुआ है कि जब क्या R1 रूटर को ज़रूरत होती है ग्रुप तक रीच करने के लिए, तो सेंड करता है डाटाग्राम को दूसरे ग्रुप तक, मतलब कि उन्होंने ये सारा प्रोसेस समझाया। इजी वर्डिंग है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बस आपने इसकी डेफिनेशन और ये नीचे उन्होंने लिखा है कि द सेट ऑफ रूटर्स पार्टिसिपेटिंग इन अ मल्टीकास्ट ग्रुप ग्रोज फ्रॉम द कोर आउटवर्ड इन ग्राफ थ्योरेटिक टर्म्स द सेट फॉर्म्स अ ट्री, यानी इनका सेट एक ट्री बना लेता है, ट्री की शेप बना लेता है। उसके बाद जी मल्टीकास्ट के प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं लेक्चर नंबर 44 में, जो कि IP रूटिंग पार्ट 6 है। इसमें जी मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से MCQs भी आते हैं और लॉन्ग भी ज़्यादातर आ जाते हैं। जिसमें सबसे पहली टेक्निक है डिस्टेंस वेक्टर मल्टीकास्ट रूटिंग प्रोटोकॉल DVMRP, जो कि उन्होंने कहा है ये प्रोटोकॉल जो है यूज़ किया जाता है यूनिक्स प्रोग्राम और एम रूटेड एंड इंटरनेट मल्टीकास्ट में भी, बैकबोन M-बोन में भी यूज़ किया जाता है ये, और ये परफॉर्म करता है लोकल मल्टीकास्ट एंड यूज़ होता है IP इन IP एनकैप्सुलेशन में टू सेंड मल्टीकास्ट डाटाग्राम्स फ्रॉम वन साइट ऑन द इंटरनेट टू अनदर साइट। समझ आ गई होगी आपको कि मल्टीकास्ट डाटाग्राम को एक साइड से दूसरी साइड पे इंटरनेट पे सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है ये वाला प्रोटोकॉल। उसके बाद दूसरे जो उन्होंने CBT कोर बेस्ड ट्रीज़ का प्रोटोकॉल बताया कि ये प्रोटोकॉल जो है ना, इन विच द प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर बिल्ड्स अ डिलीवरी ट्री फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट्स, यानी कि एक डिलीवरी ट्री बिल्ड करते हैं। जो ट्री जो है क्या करता है, डिलीवरी करता है डाटा की। कहाँ से जी वो डिलीवरी ट्री स्टार्ट होता है, सेंट्रल पॉइंट से स्टार्ट होता है। व्हेन अ यूज़र ज्वाइंस अ ग्रुप, अगर जब यूज़र ग्रुप ज्वाइन करता है तो रूटर सेंड करता है मैसेज को टुवर्ड द सेंट्रल पॉइंट पे, कोर पे, तो जो है ना टू सर्च फॉर द नियरेस्ट पार्टिसिपेटिंग रूटर, ताकि पार्टिसिपेटिंग रूटर जो नज़दीकी रूटर है ना उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सर्च करता है वो। उसके बाद जो प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट है, इसमें स्पर्श मोड है PIM एंड SM। दिस इज़ अ प्रोटोकॉल जो यूज़ करता है सेम अप्रोच एज CBT, जैसे कोर बेस्ड प्रोटोकॉल कोर बेस्ड ट्री जो टेक्निक यूज़ करता है अप्रोच, वही ये यूज़ करता है PIM SM टू फॉर्म अ मल्टीकास्ट रूटिंग ट्री बनाने के लिए। द डिज़ाइनर्स चूज द टर्म प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट टू emphasize that although unicast डाटाग्राम्स आर यूज टू कॉन्टैक्ट रिमोट डेस्टिनेशन व्हेन एस्टेब्लिशिंग मल्टीकास्ट फॉरवर्डिंग। उन्होंने कहा जो डिज़ाइनर है ना वो चूज़ करते हैं प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं इंडिपेंडेंट होने के लिए और इम्फेसाइज करने के लिए कि यूनिकास्ट डाटाग्राम जो है ना वो यूज़ हो रहे हैं कॉन्टैक्ट करने के लिए रिमोट डेस्टिनेशन से। जब इस्टेब्लिश मल्टीकास्ट मतलब कि मल्टीकास्ट फॉरवर्डिंग जब इस्टेब्लिश की जाती है तब। उसके बाद PIM SM डज नॉट डिपेंड ऑन एनी पर्टिकुलर यूनिकास्ट रूटिंग प्रोटोकॉल, यानी कि ये किसी भी पर्टिकुलर यूनिकास्ट रूटिंग पे डिपेंड नहीं करता। PIM SM जो है वो मतलब कि खुद पे डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, वो डिपेंडेंट नहीं होता। उसके बाद जो उन्होंने प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट डेंस मोड, इसका स्पार्स मोड बयान किया, ये इसका डेंस मोड बताया उन्होंने यहाँ कि ये जो है यूज़ होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है, जो रूटर होते हैं वो यूज़ करते हैं इस टेक्निक को। ब्रॉडकास्ट फ्लड मल्टीकास्ट पैकेट्स टू ऑल लोकेशंस पे सेंड किए जाते हैं। ब्रॉडकास्ट का यही मतलब है कि सारी लोकेशन पे सेंड किए जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ यूज़ किया जा रहा है इसका डेंस मोड। उसके बाद जी उन्होंने कहा है कि ईच रूटर दैट हैज़ नो मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप सेंड्स बैक अ मैसेज टू प्रोन द मल्टीकास्ट रूटिंग ट्री अ रिक्वेस्ट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ पैकेट्स, यानी कि जो ग्रुप होता है जिसके पास कोई मेंबर नहीं होता वो मैसेज को दोबारा सेंड कर देता है। इस मकसद के लिए वो रिक्वेस्ट करता है कि इस पैकेट्स का फ़्लो स्टॉप किया जाए, क्योंकि उसके पास कोई मेंबर नहीं होता। जो ये स्कीम है वो वर्क करती है फॉर शॉर्ट लिव्ड मल्टीकास्ट सेशंस के लिए, फ्यू मिनट्स के लिए, बिकॉज इट डज़ नॉट रिक्वायर सेटअप बिफोर ट्रांसमिशन बिगन्स, यानी कि इसे ऐसे सेटअप की ज़रूरत नहीं होती जो ट्रांसमिशन से पहले ही स्टार्ट कर दिया जाए। उसके बाद जी मल्टीकास्ट एक्सटेंशन टू द ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल MOSFPF
इसमें जो उन्होंने कहा है कि प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया जाता है ये भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है और ये बिल्ड करता है ऑन OSPF टेक्निक, जो हमने पहले लेक्चर नंबर मेरे ख्याल से 38, 39, 14 में पढ़ी है। OSPF और ये रीयूज़ मैनी ऑफ द सेम बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड फैसिलिटीज़ जो इस टेक्निक पे यूज़ होती है, बिल्ड होती है सॉरी, और रीयूज़ करती है बहुत ज़्यादा सेम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फैसिलिटीज़ यूज़ करती है। उसके बाद जो क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन बताया उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑल्दो एन इंटरनेट सिस्टम प्रोवाइड्स बेसिक कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है, इंटरनेट सिस्टम जो है और जो प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर होता है वो कैन नॉट इनिशिएट कॉन्टैक्ट विद और एक्सेप्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम अ रिमोट कंप्यूटर, यानी कि ये कॉन्टैक्ट नहीं करता जब स्टार्ट होता है और एक्सेप्ट नहीं करता कॉन्टैक्ट किसी रिमोट कंप्यूटर से जब इसको स्टार्ट किया जाता है प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर को। और इंस्टेड टू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स मस्ट पार्टिसिपेट इन एनी कम्युनिकेशन, बजाय इसके कि टू एप्लीकेशन प्रोग्राम पार्टिसिपेट करे किसी कम्युनिकेशन में, बट ये कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट नहीं करता। वन एप्लीकेशन इनिशिएट्स कम्युनिकेशन एंड द अदर एक्सेप्टेड, एक एप्लीकेशन जो होती है ना वो स्टार्टिंग टाइम पे कम्युनिकेशन इनिशिएट करती है और दूसरी इसको एक्सेप्ट करती है। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स है क्लाइंट साइड की और करेक्टरिस्टिक्स है सर्वर साइड की, दोनों आपने याद करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लाइंट इज़ एन आर्बिट्रेरी एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी कि अपनी मर्ज़ी से एप्लीकेशन प्रोग्राम करते हैं। ये इट बिकम्स क्लाइंट टेम्प्रेरी, यानी कि ये टेम्प्रेरी क्लाइंट होता है, परमानेंट नहीं होता। इट कैन आल्सो परफॉर्म अदर कम्यूटेशन भी परफॉर्म कर लेता है ये। इट इज़ इन्वोक्ड डायरेक्टली बाय द यूज़र, यानी कि ये यूज़र की तरफ से बुलाया जाता है। इन्वोक का मतलब होता है किसी चीज़ को इन्वाइट करना, बुलाना अपनी तरफ। इट रन्स लोकली ऑन द यूज़र कंप्यूटर, ये लोकली रन करता है, यूज़र के कंप्यूटर पर रन करता है ये। उसके बाद इट एक्टिवली इनिशिएट्स कॉन्टैक्ट विद द सर्वर, के साथ कॉन्टैक्ट करता है स्टार्टिंग में ही। इट कॉन्टैक्ट्स वन सर्वर एट अ टाइम, एक सर्वर से सिर्फ एक टाइम पे कॉन्टैक्ट कर सकता है, ज़्यादा से नहीं कर सकता। उसके बाद सर्वर की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जी, इसमें है इट इज़ स्पेशल पर्पस प्रिविलेज्ड प्रोग्राम है, स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होता है। इट इज़ डेडिकेटेड टू प्रोवाइड वन सर्वर, ये वन सर्वर को डेडिकेट करता है, वन सर्वर सर्विस प्रोवाइड करता है। उसके बाद जी इट कैन हैंडल मल्टीपल रिमोट क्लाइंट साइमल्टेनियसली, यानी कि एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स को हैंडल कर लेता है। इट इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन सिस्टम बूट्स, इन सिस्टम जब स्टार्ट होता है सिस्टम बूट के टाइम पे ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड हो जाता है, बुला लिया जाता है, इनवाइट कर दिया जाता है, यानी ये रन हो जाता है। इट एग्जीक्यूट्स फॉर एवर, ये फॉर एवर चलता रहता है, टेम्परेरी नहीं होता। इट नीड्स पावरफुल कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको पावरफुल कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। इट वेट्स फॉर क्लाइंट कॉन्टैक्ट, ये क्लाइंट के कॉन्टैक्ट का वेट कर रहा होता है। इट एक्सेप्ट्स एक रिक्वेस्ट फ्रॉम आर्बिट्रेरी क्लाइंट्स, कोई भी क्लाइंट इसको रिक्वेस्ट भेजेगा अपनी मर्ज़ी से, इसे ये एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये थे जी सर्वर के करेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद जो उन्होंने यहाँ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स एंड क्लाइंट सर्वर इंट्रैक्शन को बताया हुआ है कि एक इंटरनेट के ज़रिए दोनों क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं जी। लाइक मोस्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम अ क्लाइंट एंड सर्वर यूज़ अ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है जी यहाँ पे टू कम्युनिकेशन के लिए। ये उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, जो फिगर यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद क्लाइंट एंड सर्वर यूजिंग TCP/IP यूज़ कर रहे हैं क्लाइंट और सर्वर प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन के लिए अक्रॉस एन इंटरनेट, जो शो किया गया उन्होंने यहाँ पे। उसके बाद जी लेक्चर नंबर 45 जो है ये सारा पिछले जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं उनकी उन्होंने कोर्स समरी दी हुई है, सिलेबस दिया हुआ है फाइनल्स के लिए भी, मिड टर्म का ये सारा है सिलेबस और यहाँ फाइनल का भी दिया हुआ है। सो ये सारी उन्होंने समरी दी हुई है। दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेक्चर में 44 तक आपने एग्ज़ाम के हवाले से करना है। बाकी जी ये थे हमारे लेक्चर में 45 तक ऑल लेक्चर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको यहाँ भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। बाकी जी थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।